ये एक शांत ठंडी सुबह थी। वारसा, पोलैंड का आसमान धुंध से ढका हुआ था, लेकिन उस खामोशी में एक ऐसी रोशनी जन्म ले रही थी जो आने वाले ज़माने में दुनिया को नई विज्ञान, नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद देने वाली थी। ये कहानी है मैरी क्यूरी की, एक ऐसी औरत की जिसने मर्दों के हावी साइंस के मैदान में अपनी मेहनत, जज्बे और कुर्बानी से एक नई तारीख लिख दी। साल 1867 पोलैंड के एक आम मगर पढ़े लिखे घर में एक नन्ही बच्ची पैदा हुई। नाम रखा गया मारिया स्क्लोडोव्स्का। बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया। जिंदगी ने शुरू से ही उसे दर्द का स्वाद चखाया, लेकिन जहाँ दर्द था वहीं हिम्मत भी थी। जहाँ आंखों में आंसू थे वहीं सपने भी थे, बड़े सपने। मारिया बचपन से ही पढ़ाई में कमाल थी, लेकिन उस वक्त पोलैंड पर रूसी हुकूमत थी और लड़कियों के लिए ऊंची शिक्षा लेना एक जुर्म माना जाता था। मगर मारिया ने हार नहीं मानी। वो छुप छुप कर स्कूल जाती, जहां इल्म बांटा जाता गुप्त रूप से, डर के माहौल में, मानो ज्ञान भी बगावत बन गया हो। वक्त बीतता गया। मारिया ने एक फैसला किया। वो जाएगी पेरिस, जहां आज़ादी भी थी और ज्ञान के दरवाजे भी खुले थे। वो अपने घर से निकली, थोड़े से पैसों के साथ और दिल में एक सपना, मैं वैज्ञानिक बनूंगी, दुनिया को बदलने वाली वैज्ञानिक। पेरिस का शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। अजनबी लोग, अजनबी जुबान और गरीबी जिसने हर दिन को इम्तिहान बना दिया। कभी खाने को कुछ नहीं, कभी सर्दी में जलाने को लकड़ियां नहीं, मगर उसके सामने बस एक रास्ता था, ज्ञान का। उसने दिन रात पढ़ाई की, इतनी मग्न हो गई कि कई बार भूख से बेहोश हो जाती, पर उसकी नजरें अपनी मंजिल पर टिकी रहती। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक और जीनियस वैज्ञानिक पियरे क्यूरी से। दोनों के विचार, ख्वाब और सोच एक जैसी थीं। दोनों को विज्ञान से मोहब्बत थी और जल्द ही ये मोहब्बत दिलों में भी उतर गई। दोनों ने शादी की और साथ मिलकर एक नई दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दी। 1898 वो साल जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। मैरी और पियरे ने खोजी रेडियो एक्टिविटी, एक ऐसी ताकत जो पदार्थ के दिल से ऊर्जा के समंदर निकाल सकती थी। ये खोज सिर्फ विज्ञान की नहीं थी, ये एक क्रांति थी। मैरी ने दो नए तत्व खोजे, पोलोनियम अपने वतन पोलैंड के नाम पर और रेडियम वो चमकदार धातु जो अंधेरे में रोशनी बिखेरती थी। जैसे प्रकृति ने उसे ये वरदान दिया हो कि वो अंधेरे में भी रोशनी बांट सके। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा था। 1906 में एक हादसे में पियरे क्यूरी की मौत हो गई। मैरी की दुनिया बिखर गई। मोहब्बत, साथी, दोस्त, सब कुछ चला गया। वो रातें जब वो लैब में अकेली होती, रेडियम की हल्की चमक में आंसू बहाते हुए प्रयोग करती, जैसे वो खुद जल रही थीं, मगर दुनिया के लिए रोशनी बनकर। मैरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी रिसर्च जारी रखी और बनी दुनिया की पहली औरत जिसने नोबेल पुरस्कार जीता। नहीं, सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो, एक भौतिकी में और एक रसायन विज्ञान में। आज तक ये सम्मान किसी और औरत को नहीं मिला, लेकिन रेडियम के साथ लगातार काम करते हुए उसका शरीर धीरे धीरे जहर पीता गया। रेडियो एक्टिविटी ने उसकी जिंदगी की ताकत छीन ली। हाथों की त्वचा जलने लगी, शरीर कमजोर हो गया और आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई। मगर उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा काम इंसानियत के काम आए, चाहे मेरी जिंदगी ही क्यों न चली जाए। और यही हुआ। 1934 में ये महान औरत इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उसका काम, उसकी कुर्बानी, उसकी रोशनी आज भी जिंदा है। उसकी खोजों ने कैंसर के इलाज, न्यूक्लियर साइंस और मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी। आज जब कोई रेडियोथेरेपी से ठीक होता है तो उसकी मुस्कुराहट में मैरी क्यूरी की कुर्बानी की झलक दिखाई देती है। वो चली गईं, मगर उसकी रोशनी अब हर अस्पताल, हर लेबोरेटरी और हर दिल में चमक रही है। ये कहानी है एक औरत की जिसने दर्द को ताकत बनाया और ताकत को रोशनी। ये कहानी है मैरी क्यूरी की। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और सच्ची और प्रेरक कहानियां लाते रहें। और कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं, आपके हिसाब से मैरी क्यूरी की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या थी।